हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम यूपीएससी CAPF पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC02 के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी CAPF पेपर 2 में टोटल 6 सेक्शंस होते हैं: एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी और ग्रामर। इन 6 सेक्शंस में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शंस अगर होता है तो वो है ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ग्रामर में कोई भी आराम से 20 ला सकता है, 24 भी ला सकता है, 25 भी ला सकता है, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 17-18 भी आराम से आ सकते हैं। मगर फिर भी आपको मिनिमम ग्रामर में 15 लेकर आना है अगर आप चाहते हो कि आप रिटन क्वालिफाई करो। तो ग्रामर में 15 एटलीस्ट लेकर आना होगा और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी एटलीस्ट 15 लेकर आना होगा। 15 आराम से आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, मगर उसका एक टेक्निक होता है इनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने के, तो वो टेक्निक आपको पता होना चाहिए। और इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी है, वो भी मैं शुरुआत में ही क्लियर कर दूं। पहला मिसकंसेप्शन तो यही है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी टोटल 20 मार्क्स का। ओके, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने होंगे क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ऐसी ही बात है तो पांचों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो इसका मतलब यही है कि पांचों क्वेश्चंस के जो लेंथ ऑफ द आंसर्स होंगे वो भी सेम होंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 है। ऐसा है क्या? नहीं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो मुझे इसमें लंबा आंसर लिखना है। नहीं, अगर क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का डिमांड करता है 1 लाइन का आंसर तो आप 1 लाइन का आंसर लिखोगे। अगर क्वेश्चन डिमांड करता है 4 लाइन का आंसर तो 4 लाइन का आंसर लिखो, नो मैटर हाउ मच मार्क्स दैट क्वेश्चन कैरीज। अगर क्वेश्चन जितने भी लाइन का आंसर डिमांड करता उतना ही लाइन का आंसर लिखो। कहने का मतलब है क्वेश्चन का आंसर एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज। क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है बस उतना पूछो, कोई एक्स्ट्रा मत लिखो। और माइंड यू, एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा। एक क्वेश्चन में आप चाहो तो 4 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, 4 आउट ऑफ 4, 100% स्कोर कर सकते हो क्वेश्चन में। मगर इसके लिए आपको जो पूछा गया बस वही आंसर करो। दूसरी चीज है, बिल्कुल मिस्टेक मत करो, जैसे कैपिटल लेटर की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। कैपिटल लेटर की मिस्टेक तो यूजुअली करते ही करते हैं मगर अनएक्सेप्टेबल है, तो कैपिटल लेटर की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, और कोशिश ये करो कि क्वेश्चन के लाइन से ही अपना आंसर शुरू करो। जैसे है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण इज द चैलेंज इन क्रिएटिंग अ गुड कार्टून। अब मैंने आंसर कैसे शुरू किया? क्वेश्चन के लाइन से ही, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण द चैलेंज इन क्रिएटिंग अ गुड कार्टून इज। कोशिश ये करो, कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मगर जहां जहां पॉसिबल हो रहा है वहां पे क्वेश्चन लाइन से ही आप आंसर शुरू करोगे। अब जैसे ये वाला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ग्रुप ऑफ पीपल इज ऑफ द ओपिनियन दैट वन कैन नॉट लर्न टू मेक अ गुड कार्टून इन इंस्टीट्यूशंस। द ओपिनियन मैंने यहां से शुरू किया है। ओके, द ओपिनियन दैट वन कैन नॉट लर्न टू मेक अ गुड कार्टून इन इंस्टीट्यूशन। आप देखो ये भी यहीं से ऐसे ही शुरू हो रहा है, इज हेल्ड बाय द एस्टैब्लिश्ड कार्टूनिस्ट। अब ये थर्ड क्वेश्चन में देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। दिस लाइन मीन्स, वैसे आप लिख सकते हो दिस स्टेटमेंट मीन्स, बेटर रहेगा। ओके, फिर व्हाट क्वालिटीज डू द कार्टूनिस्ट हैव? द क्वालिटीज दैट कार्टूनिस्ट हैव। अब देखिए मैंने एकदम क्वेश्चन लाइन से ही आंसर शुरू करने की कोशिश की है, तो अगर क्वेश्चन लाइन से अगर आप आंसर शुरू करते हो तो आपका आंसर प्रिसाइज, टू द पॉइंट एंड यूजुअली फुलफिल्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप फिर डेविएट नहीं होते हैं क्वेश्चन से। मगर अगर क्वेश्चन लाइन से हम शुरू नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है डेविएट होने की, एक्स्ट्रा लिखने की, जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है उसका भी जवाब देने की। ओके, तो ये सब काम नहीं करना है। कोशिश करो क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू करो। ओके, विच कार्टून इज द हार्डेस्ट टू मेक? द कार्टून दैट मेक अस लाफ द मोस्ट आर द कार्टून दैट आर हार्डेस्ट टू मेक। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन का आंसर शुरू करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दूं, स्पेशली जो स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। क्या क्या स्टेप्स तो क्या है, बस छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। पैसेज पढ़ने के पहले ही आप क्वेश्चन पढ़ डालो। इसका
ऑब्जेक्टिव यही है कि पैसेज आपको पता नहीं है, पढ़ने के पहले ऑब्वियसली आपको पता नहीं रहता कि पैसेज कितना डिफिकल्ट होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन भूल जाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाए पढ़ते वक्त। तो बेटर ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से ये होगा कि पैसेज में क्या लिखा है आपको पहले से ही पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के ही। जैसे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द लक्ष्मण इज द चैलेंज इन क्रिएटिंग अ गुड कार्टून। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें जो कॉमन कीवर्ड है यूजुअली हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, वो समझ जाओ कि वो टॉपिक ऑफ द पैसेज है और राइटर उसी टॉपिक के बारे में पैसेज में इतना इलैबोरेटली बता रहा है। ओके, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण इज द चैलेंज इन क्रिएटिंग अ गुड कार्टून, तो इसमें कार्टून आया। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ग्रुप ऑफ पीपल इज ऑफ ओपिनियन दैट वन कैन नॉट लर्न टू मेक अ कार्टून, यहाँ भी कार्टून आया। फिर यहाँ पर डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट विल बिकम अ गुड कार्टूनिस्ट, यहाँ पर भी कार्टून आया, यहाँ पर भी कार्टून आया और यहाँ पर भी आया। तो इसका मतलब है एंटायर पैसेज में कार्टून कार्टूनिस्ट के बारे में बात हो रही है। फाइन, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पैसेज का टॉपिक पहचान सकते हो क्वेश्चन पढ़ के। दूसरी चीज़ आप पहचान सकते हो राइटर का ओपिनियन। राइटर का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, यानी आपका ओपिनियन पूछता है। तो ध्यान रखो जब भी आपका ओपिनियन पूछे तो योर ओपिनियन शुड अलाइन विद द राइटर्स ओपिनियन, इट शुड रेजोनेट विद द राइटर्स ओपिनियन। ऐसा नहीं हो कि राइटर कुछ और बोल रहा है आप कुछ और बोल रहे हो। एक मैंने पैसेज दिया था 20AC01 में जिसमें राइटर कह रहा था कि मैं साइंस पर बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि साइंस ने अभी तक लाइफ को क्रिएट ही नहीं कर पाए। वो लाइफ का केमिकल कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं, लाइफ इस केमिकल से बनी हुई है। तो यदि लाइफ इस केमिकल से बनी है तो फिर आप लैबोरेटरी में वो सारे केमिकल्स को कंबाइन करके लाइफ क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, अभी तक तो क्रिया नहीं है। तो ये राइटर का ओपिनियन है दैट राइटर डजंट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एज गिवन बाय द साइंटिस्ट। तो राइटर इस पे बिलीव नहीं करता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि whom do you favor, राइटर और साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा आई फेवर साइंटिस्ट, नो मैटर दे आर नॉट एबल टू क्रिएट लाइफ येट आई फेवर साइंटिस्ट। तो ये गलत है। आपका जो ओपिनियन होगा वो राइटर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ओके, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, आप राइटर के अगेंस्ट मत जाना। फाइन, तो इसीलिए राइटर का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है टॉपिक पहचानो। टॉपिक कैसे पहचानोगे, सारे क्वेश्चंस में कॉमन कीवर्ड है जो रिपीट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर सारे क्वेश्चन में नहीं रिपीट हो रहा, जैसे इसमें तो सारे क्वेश्चन में कार्टून रिपीट हो रहा तो पता चल रहा है। किसी किसी पैसेज में के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन में ही कॉमन कीवर्ड रिपीट होते हैं, तो आप समझ जाना ओके कि वो टॉपिक हो गया। तो यहाँ पर कार्टून टॉपिक हो गया। अब राइटर का ओपिनियन क्या है, देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण इज द चैलेंज, ये चैलेंज है। ग्रुप ऑफ पीपल वन कैन नॉट लर्न टू मेक अ कार्टून इन इंस्टीट्यूशन, तो एक तो कार्टून बनाना ही एक चैलेंज है ये राइटर के अकॉर्डिंग। दूसरा कि कोई इंस्टीट्यूशन में कार्टून बनाना नहीं सीख सकता। तीसरा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल बिकम अ कार्टूनिस्ट, यानी कार्टूनिस्ट बनना भी आसान नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों मिलता जुलता है। फिर क्वालिटीज क्या है कार्टूनिस्ट की और कौन सा कार्टून हार्डेस्ट है बनाना। तो बेसिकली यहाँ पर राइटर का ओपिनियन यही है कि एक कार्टूनिस्ट बनना या कार्टून बनाना बहुत मुश्किल काम है। ओके, तो आपको राइटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ये ध्यान रखो। अब देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण इज अ चैलेंज इन क्रिएटिंग अ गुड कार्टून। अब यहाँ पे लक्ष्मण के बारे में यहाँ पे है आर के लक्ष्मण। अब देखिए एडमिट्स दैट मेकिंग अ कार्टून इज नॉट अ पीस ऑफ केक। लक्ष्मण सेज he has to wait for over 6 hours, which includes spending a lot of time scanning newspaper and television channels before any idea strikes him. तो आर के लक्ष्मण यहाँ पे कहते हैं कि कार्टून बनाना आसान नहीं है और इसमें कभी कभी 6 घंटे लग जाते हैं। उसमें हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, टेलीविज़न चैनल्स को एक्सप्लोर करते हैं, तब जाके कोई एक आइडिया स्ट्राइक करता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चैलेंज है, तो इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण द चैलेंज इन क्रिएटिंग अ गुड कार्टून इज दैट इट इज नॉट ईजी एंड क्विक टू गेट राइट थॉट्स टू मेक कार्टून्स। ओके, नॉट ईजी एंड क्विक। तो इसमें लिखा नॉट अ पीस ऑफ केक, तो इसको मैंने ईजी मान लिया। और फिर मैंने लिखा नॉट क्विक,
क्यों लिखा मैंने नॉट क्लियर, क्योंकि इसमें लिखा है ओवर 6 आवर्स। तो मैंने एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं, तो मेरा यही ओपिनियन है कि कॉपी करना है तो करो, मगर लाइंस को थोड़ा फिल्टर कर दो। पैसेज का जो लाइन है ना उसको थोड़ा सा फिल्टर, यानी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, अननेसेसरी वर्ड्स को हटा दो और फिर उसको अपने आंसर्स में लिखो। मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी किसी क्वेश्चन के आंसर में। तो मैंने इसका आंसर लिखा है नॉट ईजी एंड क्विक टू गेट राइट थॉट्स, और इसमें राइट थॉट्स मैंने लिखा है, इसमें लिखा है एनी आइडिया स्ट्राइक्स हिम, तो मैंने इसमें राइट थॉट्स लिख दिया। फॉर राइट थॉट्स टू क्लिक इन माइंड ही हैज टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड वॉच टेलीविजन। ओके, नेक्स्ट, according to the passage, which group of people is of opinion that one cannot learn to make a good cartoon in institution? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, which group of people, सिर्फ इतना पूछ रहा है, कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो अब देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर है, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कार्टूनिस्ट और ऑफ द व्यू दैट नो इंस्टीट्यूट कैन टीच यू टू मेक अ गुड कार्टून, ये रहा। ओके, तो कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल, स्टैब्लिश कार्टूनिस्ट है एक ग्रुप ऑफ पीपल, और ये बिलीव करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन आपको कार्टून बनाना नहीं सिखा सकता है। विच ग्रुप ऑफ पीपल इज ऑफ ओपिनियन दैट वन कैन नॉट लर्न टू मेक अ कार्टून इन इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो आंसर लिखा है द ओपिनियन दैट वन कैन नॉट लर्न टू मेक अ कार्टून इन इंस्टीट्यूशन इज हेल्ड बाय द स्टैब्लिश कार्टूनिस्ट। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन और कुछ डिमांड ही नहीं कर रहा है। मगर अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लिखते हैं, जैसे यू कैन पिक अप क्राफ्ट, यू मे लर्न टू स्केच, ड्रॉ इंस्टीट्यूशन, बट नो वन कैन टीच एनी वन हाउ टू मेक अ गुड कार्टून, सेज उदय शंकर, अ कार्टूनिस्ट विद नव भारत टाइम्स। लोग इसका नाम भी लिख देते हैं, मगर उदय शंकर इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, और नव भारत टाइम्स भी ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, मगर स्टूडेंट्स इसका भी नाम लिख देते हैं, तो मार्क्स कट देगा। ग्रुप ऑफ पीपल पूछ रहे हैं तो स्टैब्लिश कार्टूनिस्ट कैन बी कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल, मगर उदय शंकर और नव भारत टाइम्स को ग्रुप ऑफ पीपल नहीं कहेंगे, मगर स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे, मार्क्स एक्स्ट्रा कटेगा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल बिकम अ कार्टूनिस्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेट। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब है आप इंस्टीट्यूशन में कार्टून सीख गए कैसे बनाना चाहिए, तो आप ये मत समझने लगना कि आप अच्छे कार्टूनिस्ट बन गए हो। मैंने लिखा है दिस लाइन्स मीन्स दैट डिस्पाइट लर्निंग मेकिंग कार्टून्स इन द इंस्टीट्यूशंस वन कांट बी कॉन्फिडेंट ऑफ बिकमिंग अ गुड कार्टूनिस्ट। वेरी सिंपल। ये जो लाइन है ये लास्ट है। द एडवाइस established cartoonists give is that just because you can sketch or you know how to sketch or you have learned sketching in the institution, don't take it for granted that you will become a cartoonist. इसका मतलब है डोंट बी कॉन्फिडेंट। वॉट क्वालिटीज डू द कार्टूनिस्ट हैव, वॉट क्वालिटीज अमंग दीज कैन बी लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, ट्रेनिंग एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्वालिटीज के बारे में लास्ट में बताया, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वंस क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर आ चुका है यहाँ पर, मगर क्रिएटिविटी एक और क्वालिटी है। अब इसमें लिखा हुआ है बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वंस क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। लिखा है कि ड्राइंग एंड स्केचिंग हम आर्ट कॉलेज में पढ़ लेंगे या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ लेंगे, मगर क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ ह्यूमर ये नहीं हमें कोई सिखा सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। फाइन, तो मैंने इसमें आंसर में लिखा है कि द क्वालिटीज दैट कार्टूनिस्ट हैव आर हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी। द क्वालिटीज अमंग दीज that cannot be learned from the institute। देखिए क्वेश्चन लाइन से ही मैंने आंसर शुरू किया है। The qualities that cannot be learned from the institutes are creativity and a good। Very simple, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। Which cartoon is the hardest to make? ये आपको ऊपर में मिलेगा। Cartoonists say that the cartoons that make us laugh the most are in fact the cartoons that are hardest to make। तो मैंने अपने आंसर में in fact हटा दिया है, इसको कहते हैं फिल्टर करना। ओके, The cartoon that make us laugh the most are the cartoons that are hardest to make। और मैंने exactly ये लाइन उठाया है, और मगर इनफैक्ट वर्ड है उसको हटा दिया, इसको कहते हैं फिल्टरिंग करना। तो आप भी लाइंस को जब लिफ्ट करते हो तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को सिंप्लीफाई कर दो, ऑर्नामेंटल इंग्लिश मत यूज़ करो, और जो वर्ड्स अननेसेसरी उसको हटा दो, जैसे मैंने इनफैक्ट हटा दिया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।